जी, ये क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट टाइम। क्या है आपके पास कैंडिडेट की ए सी ई आ गई है। ओके, से आप देख सकते हैं काम नहीं चल सकता, क्योंकि देखें ए से बी फाइंड आउट हो सकता है, सी से डी और ई से एफ। चूंकि मिडिल में नॉर्मली जब आपके पास कोई वैल्यूज ना हो तो ऐसा ही होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन खैर उसे छोड़े। आपके पास ए से बी, सी से डी और ई से एफ, और जब आपने इसके क्लोजर्स लिए तो आपको पता लगा कि आपको इन तीनों एट्रीब्यूट्स की जरूरत है जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो आपके पास कैंडिडेट की आ गई क्या, ए सी ई, प्राइम एट्रीब्यूट्स ए सी ई और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बी डी एफ। अच्छा, अब आपने देखना है करंट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन ना कराओ, वो काम तो नहीं हो रहा। नॉर्मली की जब नॉर्मल फॉर्म इस तरह से होती है तो आपके पास पीछे वाली सारी फॉर्म जो है वो ऑलरेडी हो रही होती हैं, फुलफिल हो रही होती हैं, बट इन सम केसेस नहीं हो रही होती। तो आप एक स्टेप पीछे जाके 2NF भी देख लें। और अगर हम 2NF भी देखें, ये बात ठीक है कि पहले मैंने ये कहा था कि नॉर्मली ज़्यादातर केसेस यही बन रहे होते हैं कि अगर आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बट देयर आर सम केसेस जिसमें ऐसा नहीं होता। तो आप ऐसे करें कि अगर 3NF में ऑलरेडी है तो आप 2NF में देख लें। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों जो रूल्स हैं ना, आगे वाले जो रूल्स हैं ना, 4NF, 5NF, BCNF, वो इन रूल्स पे ना वो हैं, इन रूल्स पे बिल्ट हुए हैं। लेकिन जो रूल नंबर 3 और 3NF के लिए और 4NF के लिए ना, वो 2NF के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक पार्शियल डिपेंडेंसी है और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चूँकि ये दोनों रूल डिफरेंट है तो इसलिए हो सकता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट करती हो, लेकिन नॉन प्राइम को ना कर रहा हो। कि जैसे जैसे आप 4NF 5NF में जाते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका पहले 3NF में और 2NF में हो। बहरहाल चूँकि हम लोग यहीं तक हैं, हमारा कोर्स इधर तक ही है, तो हमने क्या किया है, आप दोनों देख लें। अगर आपके पास कैंडिडेट की आ गई है, इसका मतलब ये फर्स्ट NF में तो है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो आप देख लें, आप सेकंड और थर्ड इकट्ठे देख लें। आप सेकंड भी देख लें और थर्ड भी देख लें। आपने देख लिया थर्ड में तो ये है, चलें, द बेस्ट पार्ट इज अगर थर्ड में है तो आप जैसे इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड NF में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि थर्ड NF की कोई वायलेशन ही नहीं है। आप सेकंड NF में देख लें तो वो क्या है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्शियल कैंडिडेट की पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की वैसे ही आपके पास एक ही है, तो पार्शियली तीनों ही देखें, ए बी पे, सी पे और ई पे जो है ना वो आपके पास जो है ना वो डिटर्मिन करा है। इसका मतलब क्या है, आपको ये सारी खत्म करनी पड़ेंगी। तो करंट नॉर्मल फॉर्म आपकी कौन सी है, वो है 1NF ही है, क्योंकि 2NF को वो फॉलो नहीं कर रहा। 1NF कर लेते हैं, 1NF। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2NF में करें तो 2NF में करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ना हमारे पास एक जो ये टेबल है ना, वो बेसिकली ये आपके पास टेबल है। एंड लेट्स सपोज ये यहाँ पे ना ऐसे बने भी हुए हैं मतलब वो ना बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो आप समझे एरोस वगैरह, ये जो फंक्शन डिपेंडेंसीज है ना यहाँ पे हुई हुई हैं, ऑलरेडी जो है ना ड्रिवन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली बात है कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी है जो वायलेट करी 2NF को, क्योंकि बी डिपेंडेंट है ए पे, विच इज़ ओनली पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, ये पूरी कैंडिडेट की नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ना ए और बी को निकाल के एक अलग टेबल बना देंगे। ए और बी को निकाल के जब आपने लेदर टेबल बना लिया तो ये जो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास ए और बी, उसमें बी ए क्या बन जाएगी, इसमें जैसे आपके पास ए सी, एक मिनट है, ए सी और ई जो है ना वो आपके पास जो था ना वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की था। अब इसमें क्या बन जाएगा, ए आपके पास प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। और इसको हम ये कर देते हैं। और जो ये इस टेबल की ना, इस टेबल की पहले ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, कंट्रोल सी, ये इस वाले टेबल की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो ये थी, ये, ठीक है। और उसमें से मैंने क्या किया, उसमें से मैंने ए डिटर्मिन्स बी को निकाल दिया और उस फंक्शन डिपेंडेंसी को मैंने ऐड कर दिया इस वाले टेबल के साथ। फंक्शन डिपेंडेंसीज जो हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें आप एक सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वाले टेबल से एसोसिएटेड जो फंक्शन डिपेंडेंसीज थी उसमें से मैंने इधर निकाल दिया। अब देखें बी डिटर्मिन कर रहा है एक और एक है, इस टेबल की कैंडिडेट की है, प्राइमरी की भी वही है। तो इसका मतलब है जो वायलेशन हो रही थी वो वायलेशन ख़त्म की है, आपने डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं की। अब बी को पहले कौन डिटर्मिन कर रहा था इस टेबल में,
बी को पहले डिटर्मिन करा था इस टेबल में, नहीं सॉरी, अब देखें आप बी का इस टेबल की डिपेंडेंसीज के साथ जो है ना वो कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। पहले बी को निकालने के लिए हमें पता था ए जो है ना निकाल रहा है, लेकिन अब बात यह है कि हमने उस चीज़ को बीच में से निकाल दिया है, उस डिपेंडेंसी को निकाल दिया, वो एक नए टेबल की डिपेंडेंसी बन गई है। अब हमें नज़र आ रहा है कि सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें से आपके पास ये जो ये वाला एट्रीब्यूट है ना, बी एट्रीब्यूट, ए सी ई तो वैसे ही कैंडिडेट की है, जो बी एट्रीब्यूट है ना उसे आप किसी भी तरह से इधर नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल सकते हैं, ए डिटर्मिन्स बी वाला रूल है, लेकिन वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ए जो है ना यहाँ बी जो है ना यहाँ पे यूजलेस हो गया। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जिससे कोई डिटर्मिन ना कर रहा हो, अब जिसकी एटलीस्ट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टेबल में, तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिलीट कर देंगे। ये आ गया आपके पास एक दूसरा रूल था जो कि आपके पास वायलेशन कर रहा था 2NF की, तो उसके लिए सी डिटर्मिन्स डी है, तो इसी को हम जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये क्या कर रहा होगा, ये आपके पास कर रहा होगा, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं और यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, और इधर से हम क्या कर देते हैं, इस वाली फंक्शन डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं। उसके साथ साथ ही हमने देखा ये हम यहाँ पे जो है ना एक नई इस टेबल की जो है ना वो डिपेंडेंसीज़ को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ये आ गए, सॉरी आपके पास जो है वो जिस तरह से ये है, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, और इसमें आप जो है ना, अच्छा सॉरी इसका पकड़ के इधर ले आए, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी डिटर्मिन्स डी, और फिर दोबारा वही वाली बात आ गई कि इस टेबल में डी क्या कर रहा है, डी इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, उसे कोई डिटर्मिन भी नहीं कर रहा, तो वो अब क्या हो गया, इस टेबल में यूजलेस चीज़ हो गई, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। अब आखिरी ई डिटर्मिन सी एफ रहेगी, उसका भी यही मसला है कि उसका भी कोई काम नहीं है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम एक अलहदा ही टेबल में यहाँ पे लिख देते हैं, ई डिटर्मिन सी रख लेते हैं, और उसकी डिपेंडेंसी भी जो है ना, ये जो ये वाली डिपेंडेंसी थी, ये हमारे पास ये डिपेंडेंसी वैसे हम इसे इधर ही मूव कर देते हैं, ई डिटर्मिन्स एफ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ को ख़त्म कर देते हैं। हम उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को बेसिकली ख़त्म कर रहे हैं जिनका कोई काम नहीं था, जिनको बाद में कोई डिटर्मिन करने हो, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो उन्हें कोई और डिटर्मिन कर रहा होगा, तो अगर कोई डिटर्मिन कर ही नहीं रहा हमें, मतलब डिटर्मिन कर नहीं रहा इन द सेंस कि हमारे पास वो फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किसने किसको क्या डिटर्मिन करना है, तो उसे इधर रख के क्या करना है फिर हमने। अब आपके पास क्या बनी है, 3-4 रिलेशंस बन गए, 1 ये आर था आपका बेसिक रिलेशनशिप, ये आपके पास R1 R2 R3 बन गए, आप इन्हें और नाम भी दे सकते हैं। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं आपके पास ABCD आए, अगर आपके पास और बड़े बड़े नाम आए ना, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, ABCD नेमिंग कन्वेंशन देके और उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी एक आधी एग्जाम्पल में भी किया हुआ। तो ये जनाब आपके पास चीज़ बन गई है, लेकिन ये आपने ख़त्म नहीं करना। ये एक रिलेशनशिप था एक टेबल में कि ACE मिलके कैंडिडेट की बना रहे थे, ये अभी भी बना रहे हैं, हो सकता है कल को यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो जिसे ACE डिटर्मिन्स, लेट्स सपोज G कर रहे हो, मतलब ACE मिलके G को डिटर्मिन कर रहे हो, तो इस टेबल को आपने ख़त्म नहीं करना, भले नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सारे ख़त्म हो जाए। सो ये एक अच्छी एक कंप्लीट एग्जाम्पल थी जिसमें आपके पास बहुत सारे टेबल्स बन रहे थे, और चूंकि आपके पास आगे कोई भी 3NF की वायलेशन नहीं है, तो जैसे ही आप 2NF में आए तो यू आर ऑलरेडी इन 3NF एंड दैट्स इट।